हाँ भी दोस्तों, यार सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि थ्योरम 10.1 जो है ना उसका कोई प्रूफ अच्छे से नहीं समझा पा रहा एकदम। मतलब समझा तो अच्छे से पा रहे हैं, क्या पता तुम ना समझ रहे हो। लेकिन आज ऐसा प्रूफ समझाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये असल में है क्या, कि हमें क्यों समझ में नहीं आ रही ये चीज़। तो इस चीज़ में कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले तो थ्योरम 10.1 देखो है क्या। अगर भाई समझ में आया ना तो फिर इसे वीडियो को फैला दियो सब जगह। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है फिर। द टेंजेंट एन एडी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस हो गई तुम्हारी, यहाँ से कहीं भी रेडियस डाल लो। ये लो, ये रेडियस मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे मैंने टेंजेंट खींचा है, टेंजेंट होता है मतलब कोई भी एक लाइन ऐसी खींच दो यूँ जो सिर्फ बाहर से टच करके निकल जाए सर्कल को। ये देख लो, मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, ये रहा। यहाँ पे सर्कल को टच करके निकल गया। ठीक है, यहाँ पी पॉइंट पे, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट टच करके जाएगा सर्कल को, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस रेडियस को इस पॉइंट पे मिला दूँ तो ये जो होगा ना, ये होगा 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। जो एक्स वाई टेंजेंट है ना हमारा, उस पर ओ पी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और ये इतना आसान है ना, इतना चूरन सा क्वेश्चन है। तुम ही बताओ मुझे, तुम मुझे खुद बताओ कि प्रूफ देखो। पहले कोने में को आ जाओ, यहाँ को ये लाइन खींच दो। चलो, इस सॉल्यूशन से अलग हूँ मैं। ये रहा, ये कोना है मेरा। अगर सपोज करो एक लाइन है ये रही, ठीक है, एक लाइन है और तुम यहाँ खड़े हो। मैं कहूँ तुमसे कि मेरे दोस्तों, कि मुझे इस लाइन पर पहुँच के दिखाओ और सबसे कम डिस्टेंस चलियो, सबसे कम। तो तुम ऐसे थोड़ी जाओगे, यहाँ से चलते हुए आ गए, ये रेस लाइन पर आ गए। तो तुम तो बेवकूफ़ हो फिर अगर ऐसे आओगे। या फिर तुम अगर ऐसे आए, ये ले भाई आगे हम इस लाइन पे, ठीक है, तो तुम तब भी बेवकूफ़ हो। अगर तुम सीधे जाओ, ऐसे जाओ ना, ये लो, ये सबसे कम डिस्टेंस होगी। सामने, बिल्कुल सामने से भाग जाओ। ठीक, ये सबसे कम डिस्टेंस होगी, ये वाली। देख ही लो, तुम आंखों से देख लो, ये बड़ी लग रही है, ये और बड़ी लग रही है। जितने पास में को जाते जाओगे। और ये एक रूल है कि जब ये सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है ना, वो होती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उस लाइन पे। ये ज्योमेट्री का नियम है। पिछली क्लासों में जो पढ़ा था हमने ना, ज्योमेट्री का रूल क्या कहता है। ज्योमेट्री का रूल कहता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है। वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको हमें यूज़ करना है, इसमें परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये रही, जैसे ओ था, ये है ए और ये है बी सी डी ई। तो यहाँ पे अगर देखो ना तुम, तो ओ ए जो है ना वो छोटी है किससे, ओ बी से। वह क्या हो गया गले में, ओ बी से छोटी है। ओ ए किससे छोटी है, इस वाली से भी छोटी है, ओ सी से। यानी कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे ना, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो होगी परपेंडिकुलर। इतना दिमाग में डाल दो, बत्ती बना लो इसे। ठीक है, बस अब आ जाओ। अब मुझे क्या करना है ना, सिर्फ मैं इसी चीज़ का यूज़ करूँगा, इस वाली का यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, मैं पॉइंट ले लूँगा यहाँ में बहुत सारे। चलो, मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्यों। ठीक है, इस लाइन पे देखो, बिल्कुल वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ से आए, इस पॉइंट से इसे मिलाया तो छोटा, ये सबसे छोटा है तो ये परपेंडिकुलर है। तो हमें इसमें सिर्फ क्या करना है ना, हमें एक पॉइंट लेना है यहाँ पे बाहर, क्यों, और इसे मिला दो। ठीक है, मिला दिया भाई हमने। अब अगर मैं इस वाली लाइन को, ओ पी को, ये वाली लाइन सबसे छोटी कब होती थी, जब परपेंडिकुलर होती थी। तो मैं अगर इसे सबसे छोटी दिखा दूँ, ओ पी जो है वो इससे भी छोटी है, आगे वाले पॉइंटों से सबसे छोटी है, तो मैं क्या कह दूँगा कि ये जो ओ पी जो है ना वो परपेंडिकुलर है। यानी कि अब मेरा सिर्फ इतना काम रह गया कि मैं ओ पी को छोटी दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो ये लो, प्रूफ में क्या आएगा, गिवन में तो तुम लिख दो, एक सर्कल है, सेंटर है जिसका ओ, टेंजेंट है एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो ख़त्म होनी चाहिए। चलो, अगर 6 मिनट भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्या कह रहा है कि
हमने एक पॉइंट खींचा, लेट एनी पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ओ एस मान लो, ठीक है। जब ओ एस और ओ पी बराबर हैं, तो अगर ओ एस को मैंने बढ़ा दिया ये ला, तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन होगी ओ एस से। जब ओ एस से ग्रेटर देन है तो ओ पी से भी ग्रेटर देन होगी, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई। पहले तो ओ एस से लिख लो, चलो। ओ क्यू जो है, साफ दिख रहा है कि ओ क्यू बड़ी है ओ एस से, ठीक है। ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एस। काटो यार, इसे क्या लिख दिया, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एस। अब ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है, अब इससे भी बड़ी दिखाओ। जाहिर सी बात है, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। जब ओ एस से बड़ी है तो ओ पी से भी बड़ी होगी, क्योंकि ओ पी और ओ एस बराबर हैं। ओ पी ओ एस बराबर हैं। यहाँ पे क्या लिख दो, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल तो बराबर होती है ना, ठीक। अब देखो, तो बचा क्या, जब ये भी बड़ी, ये इससे भी बड़ी और ये इससे भी बड़ी, तो सबसे छोटी चीज़ क्या हो गई, यही तो हो गई सबसे छोटी, ओ क्यू। ओ क्यू बड़ा हो गया, नहीं हो गया? ओ क्यू इससे बड़ा है ओ पी से, तो देयर फोर ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट। ओ पी है सबसे छोटी, ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट। हैंस, और जब ये स्मॉलेस्ट होती है कोई भी, ये देखो, जो सबसे छोटी होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी। हैंस ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हैंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया। बताओ, इसमें कुछ है थोड़ी यार। लेट एनी पॉइंट पी ऑन एक्स वाई, और इसे ओ क्यू को मिला दिया, जॉइन ओ क्यू। बस, ये रफ है, रफ, ठीक है। काट दो इसे। बताओ, अगर आसान लगा हो, ठीक है, तो कमेंट भी करो, देखो कि अच्छा लगा हो, मज़ा आ गया, और शेयर भी करो, ठीक। क्योंकि सॉल्यूशन बहुत मेहनत से तैयार करा है, रिसर्च वगैरह करके, कि कैसे पढ़ाना है तुम लोगों को।